यूपी ट्रिपल एससी की हजारों सरकारी नौकरियों पर एक बहुत बड़ा सवाल लटका हुआ है। डिग्री चलेगी या डिप्लोमा? इस लंबी लड़ाई में ना अब एक नया मोड़ आ गया है। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 दिसंबर 2025 को इस केस से जुड़ी जो मेन याचिकाएं थी उन्हें खारिज कर दिया है। अब देखिए, ये एक ऐसा फैसला है जिसने भर्ती प्रक्रिया का रास्ता तो खोल दिया है, लेकिन जो असल विवाद है ना, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इस फैसले का असर क्या हुआ? असर तो फौरन देखने को मिला। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भर्ती प्रक्रिया पर जो कानूनी रोक लगी थी वो हट गई। मतलब अब अपॉइंटमेंट्स का रास्ता क्लियर है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अदालत ने डिग्री होल्डर्स को एक ऑप्शन दिया है कि वो चाहें तो एक नई और मजबूत याचिका दायर कर सकते हैं। तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो सवाल ये है कि कोर्ट ने आखिर ये फैसला दिया क्यों? इसके पीछे की वजह क्या थी? आइए जरा जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच के इस निर्णय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जो कैंडिडेट्स महीनों से इंतजार कर रहे थे उनके लिए तो ये वाकई एक बहुत बड़ी राहत है। सोचिए, जो कानूनी अड़चन फाइनल अपॉइंटमेंट्स को रोके हुए थी वो अब हट गई है। इसका सीधा मतलब है कि भर्ती की जो प्रक्रिया रुकी हुई थी वो अब आगे बढ़ सकती है। लेकिन एक मिनट, ये पूरा मामला, ये पूरा विवाद आखिर है क्या? शुरू कहाँ से हुआ? इस फैसले की अहमियत समझने के लिए ना हमें इस लड़ाई की जड़ तक जाना होगा, और वो जड़ है डिग्री बनाम डिप्लोमा। तो ये लड़ाई ना असल में क्वालिफिकेशन को लेकर थी। दो ग्रुप्स आमने सामने थे। एक तरफ थे बीटेक डिग्री होल्डर्स, जिनका कहना था कि भाई हमारी क्वालिफिकेशन ज्यादा है तो हम इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरी तरफ थे डिप्लोमा होल्डर्स, जिनकी चिंता ये थी कि अगर डिग्री वालों को भी इसमें शामिल कर लिया तो उनके मौके कम हो जाएंगे। और ये जो कानूनी लड़ाई है ना, ये भी काफी दिलचस्प रही है। इसमें काफी उतार चढ़ाव आए। कहानी शुरू होती है जून 2024 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिग्री होल्डर्स को एग्जाम में बैठने की परमिशन तो दे दी, पर यह एक अंतरिम अनुमति थी। फिर आया नवंबर, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइनल अपॉइंटमेंट तो हाई कोर्ट के फैसले पर ही डिपेंड करेगा। और अब दिसंबर 2025 में हाई कोर्ट ने याचिकाओं को ही खारिज करके कहानी में एक नया मोड़ ला दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, कोर्ट ने ये याचिकाएं खारिज क्यों की? क्या इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने डिग्री होल्डर्स के खिलाफ फैसला सुनाया है? नहीं, असल में ऐसा नहीं है। वजह क्वालिफिकेशन या मेरिट नहीं थी, बल्कि वजह थी प्रोसीजरल, यानी पूरी तरह से प्रक्रिया से जुड़ी हुई। कोर्ट के सामने उस दिन दो मेन पेटिशंस थीं। पहली थी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एसोसिएशन की। इसे कोर्ट ने इस छूट के साथ खारिज किया कि ठीक है, वे लोग एक नई याचिका दायर कर सकते हैं। और जो दूसरी याचिका थी शुभम चंद्र त्रिपाठी और बाकी लोगों की, वो इसलिए खारिज हो गई क्योंकि उसकी पैरवी करने वाला कोई था ही नहीं। अब जो पहली याचिका थी ना, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एसोसिएशन वाली, उसमें मामला थोड़ा उलझ गया। हुआ ये कि याचिकाकर्ता बार बार अपनी अर्जी में बदलाव कर रहे थे, संशोधन कर रहे थे। केस की फाइल पहले ही 600 पेज से मोटी हो चुकी थी, और उसके बाद भी एक और नए संशोधन की मांग कर दी गई। जाहिर है, इस पर कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई। और दूसरी याचिका का मामला, वो तो और भी सिंपल था। जब केस की सुनवाई का नंबर आया तो पिटिशनर्स की तरफ से कोई वकील ही कोर्ट में मौजूद नहीं था। अब कानून की भाषा में इसे डिसमिस्ड फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि भाई जब आप अपने केस को आगे बढ़ाने के लिए ही नहीं आए तो केस को खारिज किया जाता है। अच्छा, तो ये सब तो हो गया कोर्ट में जो हुआ, लेकिन इसका असल मतलब क्या है उन हजारों कैंडिडेट्स के लिए जो इतने लंबे समय से बस इंतजार कर रहे हैं? उनके लिए अब आगे क्या? तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? देखिए, तीन बातें बिल्कुल साफ हैं। नंबर एक, यूपीएसएससी के लिए रास्ता खुल गया है। वो भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है, रिजल्ट्स दे सकता है, अपॉइंटमेंट्स कर सकता है। नंबर दो, डिग्री होल्डर्स के लिए कानूनी लड़ाई का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, वो चाहें तो फिर से कोर्ट जा सकते हैं। और नंबर तीन, जो कि सबसे जरूरी बात है, डिग्री और डिप्लोमा की एलिजिबिलिटी का जो मेन सवाल था वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। उस पर कोर्ट ने मेरिट के आधार पर कोई फैसला दिया ही नहीं है। तो सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये इस लंबे विवाद का अंत है, या फिर ये एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा उलझी हुई कानूनी लड़ाई की सिर्फ शुरुआत है? फिलहाल तो एक बात पक्की है, कैंडिडेट्स का इंतजार अभी जारी है, और ऐसा लगता है कि इस कहानी में अभी कुछ और पन्ने जुड़ने बाकी हैं।